नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और हम सबसे पहले बात करेंगे अतीक अहमद की, जिसको लेकर यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है प्रयागराज के लिए। साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई है यूपी पुलिस। जेल से बाहर निकलते ही अतीक अहमद ने बयान दिया। अतीक अहमद का कहना है कि हमको इनका प्रोग्राम मालूम है, हमारी हत्या करना चाहते हैं। 28 तारीख को प्रयागराज कोर्ट में पेशी है अतीक अहमद की। अतीक को जैसे ही गाड़ी में बैठाया जा रहा था, मीडिया ने उससे सवाल पूछा। मीडिया से उसने कहा कि हमको इनका प्रोग्राम मालूम है, हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और इसीलिए अतीक अहमद को डर सता रहा था यूपी पुलिस के साथ आने में। क्या कुछ कहा अतीक ने, आइए सुन लेते हैं। अतीक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? अतीक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? अतीक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? अतीक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है, उनका प्रोग्राम मालूम है। तो बिल्कुल, अब डरने से क्या फायदा, ये डर अपराध करने से पहले होना चाहिए था। अब डर रहे हैं अतीक अहमद, कह रहे हैं हमारी हत्या कर देगी पुलिस। और कहा है अतीक अहमद ने कि प्रोग्राम मालूम है हमें इनका, कि क्या प्रोग्राम है, हमारी हत्या करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां रंगदारी दिखाने के लिए हवाई फायरिंग किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई एक घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के शंकर कुल्फी भंडार की एक घटना है। दुकान से कुल्फी खाने के बाद युवकों ने फायर कर दिया। लाइसेंसी राइफल से फायर किया है। किसी ने थाने में शिकायत नहीं की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, साफ तौर पर जो फायरिंग करता हुआ शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, ये इंदरगंज थाना क्षेत्र के शंकर कुल्फी भंडार के बाहर की घटना है। कल रात 11:30 बजे का ये वाकया है। बताया जा रहा है कुछ मामूली कहा सुनी के बाद ये जो स्कॉर्पियो से युवक आए थे, जिनके पास राइफल भी थी, इन लोगों ने रंगदारी दिखाने के लिए वह हवाई फायर किए। साफ तौर पर सीसीटीवी में हवाई फायर करते नजर आ रहे हैं और उसमें तस्दीक भी हो रही है एक तरह से जो युवक फायर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये सीसीटीवी उनके पास पहुंचा है, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है और उन्होंने मौके पर जाकर भी तस्दीक करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का कहना यही है, इंदरगंज थाने प्रभारी का, कि अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन उनका यह कहना है कि शिकायत ना मिलने के बावजूद भी देर शाम तक आज इसमें FIR पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर करेगी और जो लोग फायरिंग करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन एक बड़ी घटना है कि रंगदारी दिखाने के लिए इस तरह से सरेआम फायरिंग की जा रही है, वो भी थाने से थोड़ी ही दूरी का घटनाक्रम है ये रात के वक्त का। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इस तरह से बेखौफ लोग की सरेआम फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दमोह से बड़ी खबर, जहां खेत में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 2 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हुई है। फसल कटने के लिए तैयार थी, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। देहात थाना क्षेत्र के खजड़ी गांव का ये पूरा मामला। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वीडियो भी सामने आया है इसका। करीब 2 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई है। फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसमें आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। देहात थाना क्षेत्र के खजरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दमोह के देहात थाना क्षेत्र के खजरी गांव में खेत में खड़ी फसल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आया है। करीब 2 एकड़ में लगी फसल जलकर
खाक हुई है। किसान का काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि फसल कटने के लिए तैयार थी। हालांकि खेत में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन भारी नुकसान किसान को हुआ है इस आग से। देहात थाना क्षेत्र के खजरी गांव का ये मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। आशीष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुमित जी, जैसा आपको बता दूं कि लगातार ही दमोह जिले में खेतों की फसल की कटाई अभी लगातार जारी है। खेतों में गेहूं की फसल अभी खड़ी हुई है और किसानों के द्वारा अपनी फसल की कटाई लगातार की जा रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके खेतों की फसल में आग लगने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। कल भी एक मामला सामने आया था और आज भी एक मामला सामने आया जब दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले खजरी गांव में छुट्टन पटेल जो है एक छोटा किसान है जिसकी 1 एकड़ की जो फसल है उसमें आग लगी। हालांकि आसपास के भी कई बड़े खेत थे जिनमें भी आग पहुंच सकती थी। हालांकि छुट्टन पटेल के जो खेत में जो फसल लगी थी, गेहूं की फसल थी, वह पूरी तरह से जलकर के नष्ट हो गई। पूरा खेत काला हो गया। हालांकि स्थानीय जो लोग थे, जो किसान थे, उनकी मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लगातार किसानों को इस तरह का नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है। सुमित जी। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सारंगढ़ से बड़ी खबर, जहां सारंगढ़ सरायपाली मार्ग बटाऊ पाली में सड़क हादसा हो गया। डंपर ने 5 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। हादसे में घायल 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। कोतवाली थाना सारंगढ़ का ये पूरा मामला। तालाब में नहाने जा रहे थे बच्चे, सड़क पार करने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। मृत बच्चों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की तत्काल सहायता और घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के निर्देश दिए। तो सारंगढ़ सरायपाली मार्ग बटाऊ पाली में सड़क हादसा हुआ। डंपर ने 5 बच्चों को कुचल दिया, रौंद दिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 3 की हालत नाजुक है। बड़वानी से खबर है, जहां अंगूर से भरा ट्रक पलटा है। ट्रक पलटते ही अंगूर को लूटने के लोगों में होड़ मच गई। कैरेट और थैलियों में अंगूर ले जाते हुए राहगीर नजर आए। 7 गांव महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा था ये ट्रक, जो कि अंगूर से भरा हुआ था। नेशनल हाईवे 3 पर खुरमपुरा में यह हादसा हुआ। ठीकरी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंगूर से भरा ट्रक पलटा है। ट्रक के पलटने की जो जानकारी है जब ग्रामीणों को लगती है, लोगों को लगती है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कैरेट्स और अपने थैलियों में अंगूर को लूटने की होड़ मच जाती है लोगों में। 7 गांव महाराष्ट्र से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था, अंगूर से भरा हुआ। नेशनल हाईवे 3 पर खुरमपुरा में हादसे का शिकार हो गया, पलट गया। ठीकरी थाना क्षेत्र का मामला। ट्रक पलटते ही अंगूर लूटने की होड़ मच गई लोगों में। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। कोई कैरेट में तो कोई थैलियों में भरकर अंगूर ले जाने लगा। नेशनल हाईवे 3 पर खुरमपुरा में हादसा हुआ है। ठीकरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां ट्रक हादसे का शिकार हुआ और बेकाबू होकर पलट गया। आइए अब देखेंगे 15 सेकंड में खबरें। हरदा में